वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। कि मेरा पीएम के साथ फ़ोटो, राष्ट्रपति के साथ हो, वैसे ही मुझे शौक़ है। मैं पहले सीधा जब राजनीति में आया तो राजनीति में मुझे लाने वाले मेरे बड़े भाई अमीन पठान साहब हैं। पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था और पार्टी छोड़ा, वो उसमें क्या है, कोई भाई है बड़ा हमारा अमित भाई, उनके साथ कोई काम था ऐसा हमारा, जो उन्होंने हमारी किसी काम में सपोर्ट नहीं की। उस वजह से हम उनसे नाराज़ होके, टांग खींचने वाले, किसी कारण से मुझे उन्होंने टिकट नहीं दी, तो फिर मैं टिकट के लिए कुछ कहा भी नहीं उनको। उसमें मेरे खिलाफ चारों पांचों सरपंच मेरे खिलाफ थे, कांग्रेस के नेता डॉक्टर राम प्रताप भी खिलाफ थे, उसका बेटा अमित भी मेरे खिलाफ था। काम है जो चौधरी साहब ने काम नहीं करवाए, काफ़ी काम उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है, तो वो कह रहे हैं भाई मेरे काम नहीं हुए। जब भी मैं गया हूँ किसी के लिए, उसने मेरे काम नहीं कराए। नमस्कार, मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट सुनील नागर। स्वागत है आपका न्यूज़ बुलंद आवाज में। आज हम पहुंचे हैं नवागांव के अंदर, जहां एक समाज सेवक किसी भी पार्टी से संबंध न रखते हुए हर एक पार्टी से जुड़े हैं। तो आज हम उनके साथ मौजूद हैं और आइए जानते हैं, राजनीति में न होते हुए ये राजनीति के अंदर है। हर एक राजनेता, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, फोटो वगैरह है सोशल मीडिया पर, काफी ये चर्चा में है। तो आइए आज इनसे बात करते हैं, बल्ली मोहम्मद उर्फ काले खान जी के साथ। जी सर, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार, राम राम, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं, आप काफी चर्चाओं में हैं। जी, ये जो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा से या कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से, उनके साथ आपकी जो फोटोएं हैं सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। उसका मतलब आप कोई पार्टी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे सुनील भाई, हर आदमी को अपने अपने शौक होते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा पीएम के साथ फ़ोटो, राष्ट्रपति के साथ हो, वैसे ही मुझे शौक़ है। कोई भी नेता हो, जैसे मेरी जम्मू के उमर अब्दुल्ला साहब हैं, पूर्व सीएम, उनके साथ भी हैं। बादल साहब सुखबीर साहब के साथ भी हैं। मनोहर लाल खट्टर सीएम साहब हैं रानीगंज, उनके साथ भी हैं। और अभय सिंह चौटाला के साथ भी हैं, यानी सीएम साहब अशोक गहलोत के साथ भी हैं। ये कहीं ना कहीं हम कहीं रास्ते में जाते हैं या कहीं ऐसा प्रोग्राम है, मुझे मुलाकात मेरी हो ही जाती है इनसे। तो उस वक्त हर आदमी ये चाहता है सोशल मीडिया पे कि मेरी बड़े नेताओं से, राजनेताओं से या फिल्म स्टार हैं, उनके साथ मेरी फ़ोटो। वैसे हमें भी शौक़ है, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, और मुझे एक शौक़ है, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा आदमी हो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का, हमें तो शौक़ है भाई। एक आप पहले आप जैसे सुनने में आया 2012 में आप राजनीति में आए थे, तो कांग्रेस पार्टी में भी आपका हाथ ठीक था। तो उसके बाद आपने कोई मनमुटाव हुआ तो पार्टी छोड़नी पड़ी, कोई कारण, इसका क्या कारण था? जो मैं पहले सीधा जब राजनीति में आया तो राजनीति में मुझे लाने वाले मेरे बड़े भाई अमीन पठान साहब हैं। बीजेपी में ही ज्वाइन की थी शुरू में, पहले मैं किसी पार्टी में नहीं था, और 2012 से मैं कंटिन्यू बीजेपी पार्टी में। अमीन भाई ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर भी बनाया। उसके बाद मैंने हनुमानगढ़ में खूब काम किया। उन्होंने मेरा काम देख के, प्रदेश में भी मेरा काम देख के उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। मैं डॉक्टर राम प्रताप और अपने इनके साथ भी मेरा काम किया, और संगठन के साथ भी। और ये मिनिस्टर रहे उस वक्त, हम मेरे पापा सरपंच थे, तो हमने विकास भी खूब करवाया और सबको साथ लेके चले, और इनके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है। नहीं, पार्टी छोड़ने का कारण क्या था? भाजपा भी छोड़ दी, कांग्रेस भी छोड़ दी। पार्टी छोड़ा, वो उसमें क्या है, कोई भाई है बड़ा हमारा अमित भाई, उनके साथ कोई काम था ऐसा हमारा, जो उन्होंने हमारी किसी काम में सपोर्ट नहीं की। उस वजह से हम उनसे नाराज़ होके, तो मैंने पार्टी छोड़ दी थी। और उसके बाद मैं कांग्रेस को सपोर्ट की, मैंने कांग्रेस का कोई मैं मेंबर नहीं हूँ। और उसके बाद जब कांग्रेस से इन्होंने मुझे खुद, कांग्रेस के हमारे ये ब्लॉक देखते गुरमीत चंद्रा, उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप पंचायत समिति डायरेक्टर का इलेक्शन की तैयारी करो, आपको टिकट देंगे तो आप इलेक्शन लड़ो। फिर मैंने कहा चलो मैं ये सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा यार, मैं पंचायत समिति का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
तो इन्होंने मुझे तैयार किया कि नहीं, आप आपकी पकड़ भी अच्छी है और आप लड़ो इलेक्शन, हम आपके साथ हैं। मेरी क्या चौधरी साहब से बात हो गई कि आपको टिकट भी दिलाएंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या कारण हुआ पता नहीं, वो मेरे परिवार वाले राजनीति में होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने वाले, किसी कारण से मुझे उन्होंने टिकट नहीं दी। तो फिर मैं टिकट के लिए कुछ कहा भी नहीं उनको ज़्यादा, फिर मैंने आवाज़ उठा दी। मैं खुद डिसीजन अपने आप ही लेता हूँ। मैंने कहा फिर अपने आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। और मुझे मेरे पंचायत नवा, आरचक और डालिया 1578 वोट आए थे आज़ाद। उसमें मेरे खिलाफ चारों पांचों सरपंच मेरे खिलाफ थे। कांग्रेस के नेता डॉक्टर राम प्रताप भी खिलाफ थे, उसका बेटा अमित भी मेरे खिलाफ था, चौधरी विनोद कुमार भी खिलाफ था, और भूपेंद्र ये भी मेरे खिलाफ आए थे यहाँ। और 5-4 जो मौजूदा सरपंच थे वो भी मेरे खिलाफ थे। उसके बावजूद मुझे जनता ने इतना प्यार दिया। मेरे पंचायत समिति के जितने भी सदस्य लोग थे मेरे वार्ड के, उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट दी कि मुझे 1578 वोट मिले। मात्र 21 वोटों से इलेक्शन आ रहा हूँ मैं आज़ाद। एक राजनीति की बात करें, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें आपके गांव के इमामुद्दीन भाटी जी हैं जो आम आदमी पार्टी से चुनाव दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या उनके मतलब आपके गांव के हैं वो, तो आपका समर्थन उनके साथ है या नहीं है? देखो, बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज के हैं और हमारे परिवार से भी हैं, रिश्ते में मामा लगते हैं। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने समाज के लिए आवाज़ उठाई है और वो चाह रहे हैं कि अपने समाज का भी दावेदार हो, इलेक्शन लड़ा जाए। सारी उम्र अपने कांग्रेस बीजेपी के पीछे भागे हैं, ये उनकी खुद की सोच है। वो कह रहे हैं भी ये एक ऐसा रास्ता बना के जाऊं कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ समाज को मिले, वो समाज की बात रख रहे हैं। मैं भी चाहूँगा अगर उनको टिकट मिलती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारा समाज भी कुछ ना कुछ आगे बढ़े। हर आज की डेट में कहीं भी देख लो, हर आदमी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करने को इच्छा रखता है। तो इमामुद्दीन सरपंच साहब ने उन्होंने जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर वो पार्टी उन्हें टिकट देती है तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि उसको जितना जोर हो, या समाज से भी अपील करेंगे भी उनके साथ लगें। बाकी अपने अपने रिलेशन हैं हर आदमी के। आज डेट कहीं चाहे लखवाली में देख लो या जहाँ हमारे लोग बैठे हैं, कम से कम हमारा 30-35 हज़ार वोट है। तो हर आदमी राजनीति में, हर गांव में आजकल हर घर में आपको पता है कोई ना कोई राजनीति में है। नहीं, इमामुद्दीन भाटी जी का कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कारण क्या था, आम आदमी पार्टी में आगे वो उनका निजी है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं भी मेरे काम हैं जो चौधरी साहब ने काम नहीं करवाए। काफ़ी काम उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई है, तो वो कह रहे हैं भाई मेरे काम नहीं हुए। जब भी मैं गया हूँ किसी के लिए, उसने मेरे काम नहीं कराए, तो इसी दुखी से उसने वो छोड़ दी उसने कांग्रेस। एक अपने हनुमानगढ़ में जो नगर परिषद सभापति जी हैं, उनके साथ भी आपकी फ़ोटो कई बार मतलब वायरल हो रही है, आपकी फ़ोटो उनके साथ है। तो जो जनता है उनको, जो नगर परिषद सभापति हैं, उनको चोर, चरित्रहीन, ब्लैकमेलर लोगों के मतलब ये आ रहा है कि आपकी फ़ोटो उनके साथ है। लेकिन और गणेश बंसल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो जनता बोल रही है उनको ये। मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई सुनील भाई कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आज़ाद हूँ। अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। नहीं, पार्टी इसमें और पार्टी का सवाल नहीं है। जी, सवाल ये है कि जनता उनको ये बोल रही है, तो आप उनके समर्थन में हो क्या? नहीं, समर्थन में चोर चरित्र अपने कैसे कह सकते हैं किसी को? भाई मेरे सामने जैसे अपने देख रहे हैं, हमारे गांव में तो ऐसा उसने कुछ किया नहीं। आज शहर का विकास हुआ है, वो सामने दिख भी रहा है लोगों को। ठीक है, किसी की कोई पर्सनल हड़क है या कोई पर्सनल अपने हिसाब से कहता है तो हमें उसका कोई इतराज नहीं। अगर कोई गणेश को कहता है भाई चोर चरित्रहीन है, तो वो होगा, हमें तो ऐसा लगा नहीं। वो अपनी जगह है अगर कोई कह रहा है तो। नहीं, विकास हुआ है, आप विकास की बात कर रहे हो। विकास आपको कन्फर्म पता है ये जो हनुमानगढ़ की ज़मीन ने प्लाट लोगों के बेच के काम नहीं करवाए होंगे या काम करवाए हैं? सुनील भाई एक बात बताओ, आज तक कौन आदमी जो अपनी जेब से पैसा लगाता है? आज तक किसी, चाहे कोई कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, किसी ने अपनी जेब से तो लगाया नहीं, जनता का पैसा है। तो नगर पालिका खुद अपना बजट तैयार कर रही है, तो इसकी हिम्मत है। जिस आदमी ने, किसी ने कोई कब्जा कर रखा है या किसी ने किसी से कब्जा छुड़ा लिया, तो वो नगर पालिका की भूमि वो अलॉट करवा रहा है और उसकी बोली लग रही है बीच में। वो कोई ये तो है नहीं भी अंदर बैठ के कर रहा है, सामने बोली हो रही है। और बोली में अगर वो सामान जो किसी का पड़ा है मान लो, वो दे के, और वो शहर में लग भी रहा है, वो दिख भी रहा है भाई साहब, जो इसने बोली करवाई है प्लॉटों की या जो भी शहर का सामान इसने बेचा है, तो उसके भाई साहब ये विकास भी दिख रहा है। आज कहीं जाओगे, अपने चौक देख लो, रोड देख लो, हर जगह जाओगे तो दिखता है भी हनुमानगढ़ जिला है। मतलब आपका ये कहना है कि जो गणेश राज बंसल जी हैं, हमारे सामने ऐसे कुछ नहीं है, सीधे साधे हैं, उन्होंने विकास करवाया। विकास करवाया भाई साहब। अगर ठीक है किसी के साथ पर्सनल उनकी है कोई, तो हम नहीं उसमें इंटरफेयर करेंगे। वो उनका हो सकता है, अपना किसी नज़रिया हर आदमी का अलग अलग है, लेकिन विकास हुआ है, ये सच्चाई है
विपक्ष भी मानते हैं, मैं विपक्ष के साथ भी बैठता हूँ, उसके उनके विरोधियों के साथ भी बैठता हूँ, और फिर भी हमने जहाँ तक देखा है विकास है जो चेयरमैन साहब ने खूब करवाया है। इतना किसी ने नहीं करवाया। इससे पूर्व चेयरमैन भी खूब रहे हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से काम करवाया है, लेकिन इस आदमी ने बजट भी खुद तैयार किया है और इसने मेहनत की है। एक चर्चाएं ये भी हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, आपके गांव में भी और अन्य जिलों में भी, अपने हनुमानगढ़ अन्य गांव में भी चर्चाओं में आप काफ़ी हैं, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते विधायकी का? ऐसे सुनील भाई, ये कहने की बातें सौखी है और कहना है विधायक का नहीं, चुनाव। चर्चाओं में है, जैसे आपके गांव में अभी 2 दिन पहले सर्वे की थी हमने, तो आपका नाम इमामुद्दीन भाटी से ज़्यादा आपका नाम आ रहा था कि नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। मुझे आज सिटी में या शहर में मैं काम कर रहा हूँ, 18 साल में अपना प्रॉपर्टी का भी धंधा है, हर आदमी के साथ अपने जुड़े हुए हैं, हर आदमी के दुख सुख में पहुँचते हैं। और चुनाव भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, अपने चुनाव ना तो इलेक्शन लड़ना है, अपनी ये है इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने पंचायत का या पंचायत समिति डायरेक्टर, जिला परिषद सदस्य, हम पंचायत लेवल पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। विधानसभा का इलेक्शन हमारे बस की भी बात भी नहीं है और ना ही इतना अभी हमारा है, रुतबा भी नहीं है मेरे भाई। नहीं नहीं, जनता बोल रही है, आपके नहीं, गांव के लोग बोल रहे हैं। जनता नहीं, गांव वाले अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ऐसा है और ना ही किसी के हवा में हम आने वाले हैं। एक अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी से भी कई जनों ने दावेदारी जता रखी है और बीजेपी से भी कई दावेदारी जता रखी है। तो आप आने वाले चुनाव में जिसको टिकट मिलते किसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस का या बीजेपी का? भाई साहब मैं बताऊं आपको, अब आपने नेता भी देखे होंगे, अभी आपने विधानसभा की जैसे मुझे हवा दे रहे थे आप, वैसे ही अपने हनुमानगढ़ में बैनर आप देख ही रहे हो, नए से नए नेता, कभी किसी का नाम नहीं सुना था, उनके फ्लैक्स लगे हुए हैं। सबका मन करता है विधानसभा जाने के लिए, हर आदमी की सोच है मेरे पास गाड़ी हो, 4 गनमैन हो और आगे पीछे सिक्योरिटी चले। ये नेताओं की कईयों की खासियत है, मैं तो देखता रहता हूँ भाई। बहुत लोगों को शौक है भाई, पता नहीं विधानसभा का चुनाव ऐसे ही लड़ा जाता है, तो ये मुझे नहीं लगा। हनुमानगढ़ में जैसे 2-4 लोग ही हैं, अब हनुमानगढ़ में किशन जी कड़वा चौधरी संघ से जो विधायक हैं, वो खूब तैयारी में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई हनुमानगढ़ में टिकट अपनी पक्की है, तो लोग उसको भी चाह रहे हैं। अब गणेश बंसल थे, उनका भी आप नाम ले रहे थे, वो भी बीजेपी में खूब ट्राई की उन्होंने, किसी कारण पता नहीं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं होने दी या नहीं हुई उनसे, वो कांग्रेस में अब ट्राई कर रहे हैं। विकास गुप्ता जी हैं, देवेंद्र पारिक जिलाध्यक्ष हैं, जैसे वो प्रेम साहू हैं, एक जलंधरा वकील साहब हैं, अरुण खलेरी जी हैं, बहुत ऐसे हैं। जब वर्कर भी क्या करें, और सबके पर्सनल रिलेशन है, छोटी मंडी है, तो हर आदमी दबा और महसूस कर रहा है भी किसके साथ लगें, असमझ हो रहे हैं लोग। जब तक टिकट क्लियर नहीं होती, चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, उसके बाद ही लोग, जनता उनके साथ जुड़ाव होगा। अब जैसे नेता हो रहे हैं वैसे ही जनता हो रही है। नहीं, अगर टिकट कंफर्म हो जाती है किसी की भी, भाजपा या कांग्रेस जिसकी भी हो जाती है, आप समर्थन किसका करेंगे? मैं समर्थन करने से पहले मेरे जितने भी साथ मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ इलेक्शन में भी मेरे साथ थे, आजाद, सबसे मीटिंग करूंगा मैं। मीटिंग करके और उनको पूछेंगे अपने गांव का फायदा कहाँ से हो सकता है। मेरे गांव का फायदा जहां से मुझे मिलेगा, मैं वही पार्टी को समर्थन दूंगा जहां मेरे गांव का फायदा होगा। मैं मेरे गांव के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं हमेशा मेरे गांव के लिए और मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरी हमेशा यही सोच रहती है भी मेरा गांव का नाम और नवा लोग जाने भी। हनुमानगढ़ में एक नवा गांव भी है, वहाँ मैं जब हम सरपंच थे उस वक्त भी हमने खूब काम करवाए, और अब भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरे गांव का नाम रोशन हो। बच्चे भी हैं, अब जैसे कुश्तियों को हमने नशे से बचाने के लिए रात हमने कुश्तियों का उद्घाटन किया, बच्चों का भी हर साल इसका प्रोग्राम करो। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ, मेरे जितने वर्कर हैं सबसे मैं मीटिंग करके, जो मेरे गांव वाले या जो मेरे पंचायत के जो मेरे साथ जुड़े हुए, चाहे डालिया चाहे आरचक से जो भी लोग जुड़े हुए मेरे साथ, उन सब की मीटिंग लेके जहां मुझे कहेंगे, जहां मुझे बेनिफिट लगा, अगर वो मुझे इजाज़त देंगे मैं वहीं जाऊंगा, उसी पार्टी का समर्थन करूंगा। ये थे हमारे साथ वली मोहम्मद उर्फ काले खान जी, जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी और आने वाले चुनावों में जिसकी जो जनता चुनेगी, अपनी मीटिंग करेंगे, अपने गांव के लोगों से संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद ही किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ सुनील नागर, बुलंद आवाज, हनुमानगढ़।